क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में कुछ बहुत छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं और ये एक विशेष प्रकार का केमिकल बनाते हैं। इन छोटे छोटे ऑर्गन्स को हम ग्लैंड्स कहते हैं। ये जो ग्लैंड्स हैं ये दो प्रकार की होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो विद डक्ट होती हैं। इट्स मीन इनके अंदर एक नलिका के जैसी संरचना होती है। ये ग्लैंड्स जिस बॉडी पार्ट्स में बनती हैं इनका फंक्शन वहीं पर होता है और इनसे जो बनने वाला केमिकल है, बायोकेमिकल है, उसको हम एंजाइम कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स, जो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड का एक एग्जाम्पल है। जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो हमारे माउथ में होती हैं और जैसे ही हम खाना खाते हैं या वो माउथ के अंदर हम वो खाना एंटर होता है तो ये ग्लैंड्स सलाइवा सिक्रेट करती हैं, सलाइवा बनाती हैं और उस सलाइवा में एक एंजाइम होता है, अमाइलेज एंजाइम, जो हमारे भोजन के अंदर जो स्टार्च है उसको वो तोड़कर शुगर में कन्वर्ट कर देता है। दूसरी जो ग्लैंड है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ये डक्टलेस होती है, इनमें कोई नलिका जैसी संरचना नहीं होती। इनसे जो बनने वाला बायोकेमिकल है उसको हार्मोन्स कहते हैं। ये हार्मोन्स इन ग्लैंड से रिलीज़ होकर ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, ब्लड उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और वो ब्लड के साथ सर्कुलेट होकर टारगेटेड ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज़ होने वाले इस बायोकेमिकल को सबसे पहले स्टार्लिंग साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये टर्म हार्मोन यूज़ की। और जो हार्मोन्स होते हैं वो ट्रेस अमाउंट में रिलीज़ होते हैं और हार्मोन्स की एक्सेस या डेफिशिएंसी होने पर दोनों ही लेवल, अगर एक्सेस है या फिर डेफिशिएंसी है, दोनों का ही हमारी बॉडी पर एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ता है। और अगर उसकी अधिकता है तो उसको हाइपर एक्टिविटी कहते हैं, अगर हार्मोन्स लेवल कम है तो उसको हम हाइपो एक्टिविटी कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कितनी ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनकी हाइपो और हाइपर एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे।